वक्फ की जायदादों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नज़र रख के यहाँ के अमन चैन को खराब करना चाहती है। मुस्लिम समाज के वक्फ बोर्ड में किसी और को दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। ये कौन दखल दे रहा है वक्फ बोर्ड में? वक्फ बोर्ड में लेफ्टिनेंट गवर्नर दखल दे रहा है, जो बीजेपी गवर्नमेंट के इशारे पे काम करता है। वक्फ बोर्ड तो बनाया गया मुसलमानों को खुश करने के लिए, लेकिन इसमें प्रशासनिक जितने अधिकार हैं वो सरकार अपने पास रखती है। ये पूरे मुल्क में वक्फ की जायदादों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नज़र रख के यहाँ के अमन चैन को ख़राब करना चाहती है। तो मैं आपके माध्यम से सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये सरकार की दी हुई ज़मीनें नहीं हैं, ये किसी हुक्मरान की दी हुई ज़मीनें नहीं हैं। ये तमाम वो लोग जो लोग अल्लाह की रज़ा के लिए, कौम की, समाज के खिदमत के लिए जो लोग दान करते हैं, ये वो ज़मीनें दान की ज़मीनें हैं। इस पर किसी का कोई हक नहीं है। यानी ये डीडीए का दावा, जो डीडीए दावा कर रहा है हमारी ज़मीन, डीडीए का ज़मीन नहीं है, वक्फ की ज़मीन है। डीडीए पहले ये बताए डीडीए बनी कब है? मुल्क की आज़ादी के बाद डीडीए बनी है। डीडीए जो बनी है मुल्क की आज़ादी के बाद है। और ये ईदगाह, ये ज़मीन कब की है? डीडीए के लोग ये बताएं वो पैदा कब हुए थे, तभी तो ये कह सकते हैं हमारी है। उनकी पैदाइश से पहले जो चीज़ें हैं उसके लिए वो दावा किस हैसियत से करते हैं भाई? अच्छा, फिर नहीं, हाई कोर्ट की तरफ से कहा जाता है कि समिति जो है, ईदगाह समिति है, आप बेकार के धार्मिक रंग दे रहे हैं इस पूरे मामले को, वहाँ लगने दीजिए मूर्ति, इजाज़त दे दिया लगाने की मूर्ति हाई कोर्ट की तरफ। देखिए, असल में हाई कोर्ट की मजबूरी है। हाई कोर्ट के सामने जो मामले पेश किए जाएंगे हाई कोर्ट उस पर फैसला करेगा। लेकिन हमने 20 अगस्त को दिल्ली विधानसभा का घेराव किया था और 13 तारीख को हमने जंतर मंतर पर इसी बात को लेके हमने प्रदर्शन किया था कि वक्फ, दिल्ली का वक्फ बोर्ड पहले बनाया जाए ना। वक्फ बोर्ड, वक्फ की जायदाद की देखरेख मुसलमानों के हाथ होनी चाहिए और वक्फ की जायदादों की देखरेख अगर दूसरे लोग करेंगे तो वो इसको कब अहमियत देंगे, कब समझेंगे? आप बताएं, भारत के संविधान में तमाम दूसरे मज़ाहिब के लोग रहते हैं। सिख समाज के गुरुद्वारा कमेटी में कोई दूसरा है क्या? सनातन धर्म की मंदिर समिति में कोई दूसरा है क्या? मुस्लिम समाज के वक्फ बोर्ड में किसी और को दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। ये कौन दखल दे रहा है वक्फ बोर्ड में? अभी वक्फ बोर्ड में लेफ्टिनेंट गवर्नर दखल दे रहा है, जो बीजेपी गवर्नमेंट के इशारे पे काम करता है। बीते दिनों दिल्ली के 6 ऐसे हिंदू मंदिर है जिस पे वक्फ बोर्ड ने दावा ठोका है। अगर वहाँ बीजेपी के इशारे पे काम हो रहा है या फिर कोई और उसमें उसका मेंबर बन के बैठा हुआ है, फिर मंदिरों पे दावा वो लोग कैसे ठोक रहे? देखिए, मैं किसी के धार्मिक स्थल के विरोध में मैं कोई बात नहीं कहना चाहता जी, लेकिन मैं इतना ज़रूर बताना चाहता हूँ कि आप अगर नज़र उठा कर देखें, वक्फ बोर्ड का एक रिकॉर्डेड जगह है, जमुना के बिल्कुल किनारे पर है, ठीक है, जो गजटेड है, वक्फ बोर्ड में गजट में है। और आज वहाँ रामघाट और स्नान घर वगैरह बनाया गया है। अब वो इसलिए हो पाता है, आज जैसे ये हो रहा है, इस तरह से करके अगर ज़बरन कोई कब्ज़ा कर ले तो वक्फ बोर्ड का जो पहला हलफनामा है वो भी कोर्ट में मौजूद है और वक्फ बोर्ड का दूसरा हलफनामा है वो भी कोर्ट में मौजूद है, ठीक है ना? तो अब आप अंदाज़ा लगाएं कि एक ही व्यक्ति अगर 2 बार में 2 बात कहता है तो फिर कौन सी को आप सही मानेंगे? अच्छा, वक्फ बोर्ड का जब निर्माण हुआ था, जब बना था वक्फ बोर्ड, जो गरीब तबका है मुस्लिम वर्ग में, उसके उत्थान के लिए बना था ताकि उसका कुछ भला हो सके, फ़ायदा हो सके। क्या लग रहा है बनने के इतने सालों बाद भी उस तबके का फ़ायदा हुआ है? देखिए, असल में आपका जो सवाल है जी बहुत अच्छा है, बहुत मजबूत है, लेकिन समय समय पर तमाम मुस्लिम समाज के लोग ये आवाज़ उठाते रहे हैं कि इस पर अधिकार हमारा होना चाहिए। लेकिन वक्फ बोर्ड तो बनाया गया मुसलमानों को खुश करने के लिए, लेकिन इसमें प्रशासनिक जितने अधिकार हैं वो सरकार अपने पास रखती है। और जब सरकार अपने पास रखती है
तो सरकार जो चाहती है वो करा लेती है। इसलिए ये वक्फ बोर्ड में दिक्कत है। अगर ये मुसलमानों के पास होता, इसका चेयरमैन मुसलमानों के द्वारा चुनकर बनाया जाता, सरकार के द्वारा ना बनाया जाता, तो शायद इसका सही इस्तेमाल होता और तमाम लोगों इस को वक्त फायदा होता। वक्फ बोर्ड का इस्तेमाल बीजेपी पीछे से कर रही है, बीजेपी इसको चला रही है। सिर्फ बीजेपी नहीं, हाँ। सारी हुकूमतों ने वक्फ बोर्ड की ज़मीनों को खुर्द-बुर्द करने में कोई कोताही नहीं की है। जब भी सरकार रही, चूंकि सरकार जो है वक्फ बोर्ड में मुसलमानों को खुश करने के लिए बोर्ड तो बनाया, लेकिन बोर्ड की कमेटियों को निष्क्रिय रखने के लिए ये हमेशा एडमिनिस्ट्रेटर जो है अपना आदमी रखते हैं, चेयरमैन जो है ये अपनी पार्टी का आदमी रखते हैं। तो इस तरह से ये जब चाहते हैं, जहाँ चाहते हैं, जैसा चाहते हैं इस्तेमाल कर लेते हैं। हमारी मांग ये है कि वक्फ की ज़ायदातें मुसलमानों की हैं, तो इसका इलेक्शन बाकायदा मुसलमानों के माध्यम से होना चाहिए और चेयरमैन मुसलमानों में से चुन के आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें सही इस्तेमाल में होने लगेंगी।